बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे। दुख तकलीफ परेशानी अल्लाह ताला आपसे दूर करे। अल्लाह ताला आपकी खुशियों में, ईमान में, ज़िंदगी में, कारोबार में, फैमिली में, रोज़ी में बरकतें अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस प्यारी सी दुआ के बाद आगाज़ करते हैं आज के व्लॉग का। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज हम ब्राइटन पहुंच चुके हैं, ब्राइटन सी साइड। और ब्राइटन सी साइड में आज 2022 का ओलंपिक्स ब्राइटन चल रहा है, जिसमें 26.5 माइल ये जो रनर्स हैं ये दौड़ेंगे। इनमें से बहुत सारे जो रनर्स हैं वो दौड़ेंगे चैरिटी के लिए, कोई डिफरेंट पर्पस के लिए, और जो सारा साल इसी मकसद के लिए ट्रेनिंग करते रहते हैं, भागते रहते हैं और फिट इनफ होते हैं दौड़ने के लिए। हमारे से तो 1 मील भी चलना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इनको सलाम है कि ये इतने देर से सुबह 9 बजे से स्टार्ट हुए हैं और शाम 5 बजे तक ये दौड़ते रहे हैं, क्योंकि ये बहुत सारे होते हैं और एक टाइम वो 1000 को अलाउ करते हैं। जब 1000 कंप्लीट कर लेता है फिर दूसरे को कर लेते हैं, और कभी कभी तो 30-50,000 पीपल भी टर्न अप हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो ना किसी को भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये लोग भी पैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, पैसे दे के ये अपनी वो टिकट खरीदते हैं दौड़ने के लिए। फिर जब ये विनर होता है, जो भी उसको पैसे मिलते हैं वो भी अल्लाह की राह में दे देता है, इंसानियत की खिदमत में सर्व कर देता है। तो इसलिए वो अपने लिए तो करते नहीं हैं, बस उनको एक मोटिवेशन मिलता है। और हम भी यहाँ पे खड़े उनको हलाशरी दे रहे हैं, शाबाश दे रहे हैं। वाओ, वेल डन, यू कैन डू इट, कम ऑन, यू आर ऑलमोस्ट देयर। हम इस तरह उनको चेयर अप करते हैं और बहुत हम अपने आप को भी मोटिवेटेड फील करते हैं, और हम अपने बच्चों को भी यहाँ पर लेके जाते हैं। हम अपने बच्चों को भी यहाँ पे लेके जाते हैं कि बच्चे, जिंदगी है, सेहत है, खुशी है, तो आपने फिट रहना है, अपना काम करना है, दौड़ भाग करना है, हार्ड वर्किंग रहना है। तो ये हेल्थी नेशन का साइन है कि जो हेल्थी लोग होते हैं वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, हिस्सा लेते हैं और वो खेलते हैं, दौड़ते हैं। और हमें भी, अगर हमने जिंदा रहना है, सेहतमंद रहना है, तो हमें एक्सरसाइज नहीं छोड़नी चाहिए, वॉक और जॉगिंग नहीं छोड़नी चाहिए। ये खाना बहुत अच्छा खाते हैं, हाई प्रोटीन खाते हैं, डाइट को बैलेंस खाते हैं और रेगुलर तौर पर ये दौड़ते रहते हैं, इसलिए आज इतने इनफ फिट हैं कि रेस ले सकते हैं। तो हर जो बंदा मेडल लेके आता है तो हम तो बहुत खुशी महसूस करते हैं, प्राउड फील करते हैं। बड़ा हमने इंजॉय किया, हमारे बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे। बहुत ज़बरदस्त मौसम था, बहुत ज़बरदस्त मौसम था, धूप निकली हुई थी और जो सूरज की गर्मी थी वो हमारे बैक पे पड़ रही थी। और यहाँ पे म्यूज़िक था जिसको मुझे म्यूट करना पड़ा, पहले मुझे कॉपीराइट आ गया था तो मुझे फिर वो म्यूट करना पड़ा। फिर अपनी आवाज़ से मैं आपको इतना कोशिश करूँगी कि आज जिस तरह मैंने एंजॉय किया आप भी एंजॉय करें। और यकीन करें, इतना रश था ना, हर ट्रेन जो फुल थी ना, वो सारी की सारी इधर आके उतरी है। और चलने के लिए बस आपको यही था कि आप आराम से चलते जाएं उनके पीछे पीछे। तो इसलिए मैं आपको जो ऑडियंस हैं वो भी दिखा रही हूँ कि देखने वाले की कतार माइल दर माइल है। 5 मील का इन्होंने ये रास्ता बनाया हुआ है और कितने लैप करेंगे, कितनी बार ये राउंड घूमेंगे, फिर जाके इनका बेचारों का होगा। और कई मेरी तरह के बेचारे हैं वो बार बार अपनी घड़ी की तरफ देख रहे थे, और वो म्यूजिक जो था ना, म्यूजिक की जो बीट थी वो भी स्पेशल डिजाइन की गई थी इनके कदमों को की रफ्तार को बढ़ाने और उसको कीप टाइमिंग के साथ। जैसे आर्मी ड्रिल नहीं होती, जैसे आर्मी वाले वो एक्सरसाइज कराते हैं, बार में वो ड्रम वगैरह बजाते हैं ना, तो उसके साथ आपको जोश मिलता है, आपको और करने का होता है। तो इसी तरीके से ये लोग भी कर रहे हैं और हम इनको वेल डन कहते हैं, वेल डन। ब्राइटन मैराथन 2022 और पार्टिसिपेंट लाइक 30,000
एंड हम देख रहे थे कि जो एक बार देखे हैं वो दोबारा नजर नहीं आते। कई बार तो एक बार वो जो पहले पहले सर्कल होते हैं ना, तो मैं हैरान थी कि ये कई लोगों के गलों में मेडल्स हैं और कई अभी रन कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जो पहला ग्रुप रन करके चला गया, मेरे ख्याल से 5-5 हजार के वो छोड़ते हैं लोगों को, तो वो उनको जो उनका विनर था, जब पहले कोई 10 या 100 विनर होंगे उनको सभी को मेडल दिया, और जो फर्स्ट सेकंड थर्ड होता है उनमें से उनको मेडल मिल गया। इस तरह वो जोक दर जोक एक दूसरे के साथ वो ये रेस करते रहे। आप देख सकते हैं मौसम बहुत अच्छा है, आपके पीछे बहुत जबरदस्त ब्राइटन सी है और आसमान पे जो बादल हैं वो कम ही नजर आ रहे हैं। सूरज अपनी आबोताब से चमक रहा है और हर चेहरा हशाश बशाश है, क्योंकि ये स्प्रिंग का मौसम है और स्प्रिंग में, बाहर के मौसम में तो हर बंदा खुश ही होता है। और जब मौसम अच्छा होता है तो सारे बंदों का दिल करता है कि बाहर निकला जाए, बाहर एक्सप्लोर किया जाए, स्पोर्ट्स देखी जाए, खाना बाहर खाया जाए, शॉपिंग की जाए। तो इस तरह आज हम आपको रश भी दिखाते हैं कि रश भी काफ़ी है। ये तो थोड़ा थोड़ा दिखा रही हूँ, तो वीडियो को मैंने बहुत काट कर दिया क्योंकि ये बहुत लंबी हो रही थी आप लोगों के लिए। लेकिन ये देखें दरिया कितना, जिस तरफ आप नजर दढ़ाएं आपको समंदर ही समंदर नजर आएगा। इस पॉइंट पे जब आप ब्राइटन आ जाते हैं ना, एंड ऑफ हमारी साइड का यूके का, तो दूसरी तरफ इसके फ्रांस है, पेरिस है। जब शिप में बैठ के आप आधा घंटा शिप में बैठे हैं तो फ्रांस का बॉर्डर आप पहुंच जाते हैं। तो इतनी बड़ी ये दरिया है। इस दरिया नहीं है, समंदर है, सॉरी, बहरिया ओकिन्यूस इसका नाम है, जो हम उर्दू में पढ़े हैं, लेकिन इंग्लिश में तो मुझे याद नहीं है। वो तो आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं कि इंग्लिश में इस सी का नाम क्या है जो ब्राइटन में है। तो ये बहुत बड़ी है, डिफरेंट साहल पर इनका नाम बदल जाता है। और ब्राइटन पायर भी था जहाँ पे बच्चों राइड्स वगैरह लेते हैं और ये वो करते हैं, लेकिन हम बच्चों को वहाँ पे नहीं लेके गए क्योंकि घर में भी वो उस तरह का माहौल हो, बाहर भी तो फिर वो कोई खास अचीवमेंट नहीं होती। हम उनको कोशिश कर रहे हैं कि हमारे बच्चे क्लोज टू नेचर हो जाएं। वो हम जो समंदर की लहरें थी ना, उनके साथ हम अपने बच्चों को साथ में सुपरविजन दे रहे थे, हम उनको सुपरवाइज कर रहे थे, साथ में उनको खिला रहे थे, और हमारे बच्चों ने भी यकीन करें बहुत इंजॉय किया, बहुत इंजॉय किया। हमारे पास ये जो बच्चे हैं ना, ये अल्लाह ताला का कीमती सरमाया है, बहुत बड़ी नेमत है। और ये टाइम जो हम अपने बच्चों के साथ, बचपन का जब बड़ों का होता है, इसको हमने गोल्डन मिनट बनाना है। इसीलिए इसी तकदो में हम ये कोशिश करते हैं कि हर लम्हा, हर दिन, हर घड़ी हम यादगार बना लें। तो आप भी ये कोशिश कर सकते हैं, अपने बच्चों को ऐसी जगहों पर लेके जाएं यहाँ पे आपके बच्चों को पॉजिटिविटी मिले, हेल्थी लाइफस्टाइल मिले। और मैंने कई बार देखा है कि बच्चे जो है ना, एक्सबॉक्स पे जो बैठे रहते हैं और वहां पे फाइटिंग हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है, वो जब सारा दिन बैठे बैठे देख देख के थक जाते हैं ना, तो क्योंकि सारा दिन उन्होंने सारी उम्र यही देखा होता है, जब वो उठते हैं ना तो वो फाइटिंग करते हैं। हाँ, अच्छा मिल गया ना। तो अब वो फाइटिंग करते हैं, वो इतना उछल कूद करते हैं, अचानक वो उनमें इतना वो जो फ्रस्ट्रेशन होती है या इतना वो होता है, तो वो अचानक ही मिनटों में वो सर्फ करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सारा दिन तो उन्होंने अपना दिमाग जो है वो एक्सबॉक्स में और स्पोर्ट्स में और वीडियो में इसमें सर्फ कर दिया। तो अब हमने ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारा सारे मोबाइल पे, टैबलेट पे, कंप्यूटर पे बैठे रहें और बिल्कुल वो नकारा से हो जाएं। यकीन करें, इसीलिए मुझे मोटिवेशन मिलती है स्पोर्ट्स की भी। हम स्कूल में जब हम यंग थे, हम अपने स्कूल्स में हर स्पोर्ट्स में हिस्सा लेती थी। अब मैंने अपने बच्चों को भी इनकरेज किया कि आपने सारी 10 स्पोर्ट्स खेलती हैं थी मेरी बच्ची। और आगे मेरा बाप जो है, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस के आला मकाम अता फरमाए, वो चिश्तियाँ शरीफ से फैसलाबाद, सराबा टोपा टेक सिंह साइकिल पे चला के जाया करते थे और साइकिल पे वापस आया करते थे दूसरे दिन, क्योंकि वो कम से कम 300 माइल का फासला है।
अगर वो मेरे बाप कर सकते हैं, हम उन्हीं की औलाद हैं, हमें भी ऐसा जज्बा होना चाहिए। और मैं ये बच्चों को ज़रूर देती, इसीलिए तो मैंने ये चैनल बनाया है कि हेल्थी लाइफस्टाइल, सिंपल लाइफस्टाइल, इजी लाइफस्टाइल, यही तो मेरा मकसद है देसी बीबी यूके का। तो इसी वजह से ये मैं इनको दौड़ते हुए देखती हूँ और दिल तो यही करता है कि जंप करके इसमें मैं भी दौड़ना शुरू कर दूँ, लेकिन ऐसा अलाउड नहीं होता। तो वो सिक्योरिटी साइड में होती है, तो वो आपको पुल आउट करके रेस्ट और वार्निंग कर देती है, लेकिन ये करना भी नहीं चाहिए। अगर आपको इतना ही शौक है, पहले ट्रेनिंग लें 2-3 महीने की, और उसके बाद आप ना ये करें कि ट्रेनिंग लेने के बाद आप इनके साथ टिकट बाय करें। सबसे सस्ता जो टिकट है इस बैज लेने का 50 पाउंड है। 50 पाउंड दे के आपको सीरियल नंबर मिल जाता है, और एक लिमिट होती है जितने वो उन्होंने कैंडिडेट रनर जो हैं वो दाखिल करने होते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि नो मोर टिकट्स। तो ये कैमरामैन भी आपके सामने वीडियो बना रहा है। हमारी तो वो उसने खूब बनाई, लेकिन मेरे से उसका चेहरा ही छुप गया क्योंकि उसके चेहरे के आगे कैमरा था। एनीवे, ये देखें जी, दौड़ रही हैं। इनके लिए मैंने बहुत ही ना एक पोर महसूस किया जब मार्टिन 21 था ना, उसमें लंदन में, तो यकीन करें जगह जगह पे वो एम्बुलेंस खड़ी थी, वो पुलिस साथ साथ में साइड में एक ट्रैक बनाया हुआ था जहाँ पे पुलिस और हेल्थ वाले जो साथ में वो चला रहे थे, साइकिलिंग कर रहे थे, और वो उनके पास वो फर्स्ट एड की किट थी। या किसी को प्यास थी तो उनके फौरन उनको पानी प्रोवाइड किया जाता था। अगर किसी की टांग में वो क्रम्स सा पड़ जाता था तो उसको मसाज कर दिया जाता था, फिर वो रन शुरू कर देता था जब किसी ने बाहर निकलना। लेकिन ये तो बेचारे लगे ही रहे हैं। कभी कभार इतने आधे पूरे घंटे में मैंने एक बार उनको पानी पीते हुए देखा है। फिर भी जब उनमें बेचारा को थोड़ा सा हौसला आता है तो वो स्पीड जो है ना अपनी तेज कर लेते हैं, बिल्ड अप कर लेते हैं और दौड़ते रहते हैं। मैं ये चाहती हूँ कि इस तरह की स्पोर्ट्स पाकिस्तान में भी हूँ, और नेशनल तौर पर और इंटरनेशनल तौर पे हूँ। ये सिर्फ यही नहीं है कि ये ब्राइटन के लोग हैं जिन्होंने हिस्सा लिया होगा ना उधर लंदन में और दौड़ते रहे होंगे, वो भी इधर आए होंगे। जो टॉप रनर हैं और क्रॉस यूके, वो सारे इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं और लिया होगा। ये देखिए कितना खूबसूरत समंदर भी पीछे है और कितना रश है। ये बहुत लंबा है। हम छोटे छोटे बच्चों के साथ थे तो हम इतनी दूर तक जा नहीं सके। हमने एक जगह ढूंढ ली जहाँ पे हम ये वीडियो बनाते रहे हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो बहुत ही पसंद आएगी और बहुत आप भी पॉजिटिविटी और मोटिवेशन फील करेंगे इसमें से लेके। आप अपने बच्चों के साथ भी पार्कों में दौड़ा करेंगे, अपने घर में रेस लगाएंगे, बच्चों को इनकरेज करेंगे स्पोर्ट्स खेलने में हेल्थी लाइफस्टाइल के लिए। तो अगर मेरा चैनल देसी बीबी यूके आपको पसंद आता है तो प्लीज़ बराहे करम मेरे चैनल देसी बीबी यूके को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन दबा दें, लाइक का बटन भी दबाना ना भूलें, और अपनी फैमिली के साथ शेयर कर दें। अच्छी चीज़ को शेयर करना सदका जारिया है, जिससे इंसानियत की भलाई हो। आपकी भलाई, दूसरों की भलाई, वो अच्छी है, और जिससे आपका नुकसान या किसी और का नुकसान है तो वो बुराई है। तो इसमें सबकी भलाई है। तो इसलिए अगर आप शेयर करेंगे तो आपको इसका रिवॉर्ड मिल जाएगा, आपको देखने का भी रिवॉर्ड मिलेगा, आपको आगे शेयर करने का भी। ये अच्छी चीज़ है, यूट्यूब प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करके लगाई गई है, तो आप भी, हमारी हौसला अफजाई भी हो जाएगी और आगे भी लोगों को देखकर ये मोटिवेशन मिलेगा। इसलिए आप कंजूसी ना बरता करें। सब्सक्राइब करने में भी आपका एक पैनी भी खर्च नहीं होती, और ना ही ये जो अगर आप शेयर कर लेते हैं अच्छी चीज को शेयर करना है। बुराई चीज को शेयर करोगे तो बुराई फैलती है। अगर आप गंदगी को के ऊपर स्टेप कर करके जाओगे तो गंदगी सारी तरफ फैल जाएगी। अगर गंदगी वहीं पे पड़ी रहेगी तो वहीं पे रहेगी। अच्छी चीज को शेयर करना। आजकल हम शैतान के हाथ में पप्पट बन चुके हैं, कठपुतली बन चुके हैं, और जो बुरी मीडिया पे कोई चीज आती है हम इतनी फैलाते हैं, ये देखो ये हो गया, ये हो गया, लेकिन अच्छी चीज को हम भूल ही जाते हैं कि इसको शेयर भी करना चाहिए। अच्छी चीज को शेयर करना, बांट कर खाना या बांटना सदका जारिया है, कंटिन्यू चैरिटी है। जैसे आप कोई दरख्त लगा लेते हैं, कोई पौधा लगा लेते हैं, कुछ लगाते हैं, तो वो आपके लिए एक अच्छी चीज़ हो जाती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये जज्बा आपको पसंद आया है जज्बा जुनूं तो हिम्मत ना हार, है जज्बा जुनूं तो हिम्मत ना हार,
हो जुस्तजू तो छुए आसमां। हिम्मत हम न हारेंगे, हिम्मत हम न हारेंगे, है जज्बा जुनू तो हिम्मत न हार। हो जुस्तजू तो छुए आसमां। जो अल्लाह भला करे कॉपीराइट वालों का, उन्होंने मेरा जो म्यूजिक था वो सारे का सारा म्यूट कर लिया। अब हमने किसी तरीके से तो आपको इंटरटेन भी करना है, बताना भी है ना। तो मैं ये कहती हूँ आप दौड़ो दौड़ो दौड़ो, जिंदगी नाम है रेस का, दौड़ का। जिंदगी बहुत लिमिटेड है और इसको इंजॉय करो। अल्लाह ने इतनी दुनिया खूबसूरत बनाई है, इतना कुछ बनाया, उसका शुक्र अदा करो, ज्यादा जिंदगी जियो। इंशाल्लाह ताला आप खुश रहेंगे, आपके घर वालों को भी खुश रखेंगे। कभी किसी की रीस ना करो, कॉपी ना करो कि वो ये कर गया जो वो कर गया तो हमने भी ये करना है। जब आप दूसरों को कॉपी करने में लगेंगे ना तो आप अपने आप से भी जाते रहेंगे। जो आप है ना वो ही रहें, तो जो आप नहीं है ना तो वो फिर फेक ही हो जाता है। हमने ये पाकिस्तान में ये जो हमारे एशिया में ये ट्रेंड चल गया कि हमने वेस्टर्न बनने की कोशिश की, वेस्टर्न हमने बनने की कोशिश की। ना तो हम वेस्टर्न बने और ना हम एशियनी रहे, ना हम पाकिस्तानी रहे। हमारा अपना तहजीब, अपना कल्चर, अपना लाइफ स्टाइल है। इस्लाम का अपनी पहचान है, हम क्यों चेंज करें अपने लिए। जैसे सिखिज्म 400-500 साल पहले वजूद में आया तो अभी तक वो पगड़ी पहन के सारी तरफ जाते हैं और वो अपनी आइडेंटिटी कायम रखते हैं। वो 5 कड़े और कच्छा और जो क्या क्या होता है, कृपान और जो है वो पहन के जाते हैं। और हम मुसलमान हैं तो हमने नहीं, हमने मुसलमानी, हमने गोरों की तरह बनना है। और ना हम गोरे बनते हैं ना हम एशियन रहते हैं, और दरमियान में आसमान से गिरा खजूर में अटका वाली बात हो जाती है और दरमियान में ही हम लटक के रह जाते हैं। इसलिए मेरा इस कहने का मकसद यह है कि बी योरसेल्फ, बी योरसेल्फ। अपने जो आप है ना उसको बस बेहतरीन करो, वो ही आपने पॉलिश करना है। अपना अखलाक अच्छा करना है, अपने हाथ और जुबान से कोशिश करो किसी दूसरे मुसलमान को या किसी दूसरे इंसान को तकलीफ ना पहुंचे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से बेहतरीन वो है जिसका अखलाक सबसे बेहतर है, और अल्लाह ताला का के महबूब वो है जिसका तकवा सबसे, तुम में से बेहतर वो है जिसका तकवा सबसे बेहतर है। हमने अपना तकवा परहेजगारी को बरकरार रखना है। और एक वर्ड हो गया आई डोंट केयर, मुझे किसी चीज की परवाह नहीं है। जो आई डोंट केयर वाला है ना, ये इंसान जो होता है ना, इंसानियत से निकल के हवानियत से भी बरतर हो जाता है। तो वो जो इंसान कहता है ना आई डू केयर, आई डू केयर, मुझे परवाह है, अल्लाह की परवाह है, अल्लाह के रसूल की परवाह है, इंसान की परवाह है, मुसलमान की परवाह है, मुझे नेबर्स की परवाह है, बच्चों की परवाह है, तो वो इंसान ईमान वाला होता है। जिसमें ईमान ही ना हो, जिसमें कोई बिलीव ही ना हो, तो उसको हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या उम्मीद रख सकते हैं। तो इसलिए ये जो मोटिवेशन है ये मेरा आपके लिए है कि हम यहाँ पे गए हैं, हमें बहुत हम एंजॉय कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि आप भी वीडियो देख के कम से कम एंजॉय करें और इस तरह के इवेंट को अटेंड करें। वैसे सिनेमा और इस तरह की चीज़ों में तो चले जाते हैं और घर में बैठे डांटते, ओ वहाँ पे बहुत फ्रॉड होता है, वहाँ पे बहुत रश होता है, वहाँ पे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बच्चों को ना हलाशेरी देने की बजाय, बहादुर करने की बजाय बच्चों को और पीछे पुल कर लिया जाता है। मैं आपके साथ एक और बात शेयर करती हूँ। चाइना में और जापान में एक बच्चा जो 5 साल का है वो अपने घर से चलता है, उसकी माँ भी काम कर रही है, उसका बाप भी काम करता है। स्कूल बस आती है, वो बच्चा खुद बस लेके स्कूल जाता है। स्कूल में जाते ही सबसे पहले सारे स्टूडेंट्स मिलकर सफाई करते हैं, सारे स्टूडेंट्स सफाई करते हैं। सफाई करके तो उसके ऊपर सबसे पहले तो वहां पर सफाई होती है, फिर वो एक्सरसाइज करते हैं ओपन ग्राउंड में जाके। वो बच्चे सफाई करके अपने सारा वो पानी भर के रखते हैं, ब्रश करते हैं। अपनी क्लास से जाने से पहले वो क्या करते हैं, वो सबसे पहले जाके हाथ धोते हैं, ब्रश करते हैं। फिर वो खाना एक्सरसाइज करके, सफाई करके, नाश्ता ब्रेकफास्ट करके फिर वो पढ़ते हैं। और पढ़ने के बाद सारी किताबें, सारी लाइब्रेरी, सारा स्कूल,
सारा उसको टाइडी अप करके वो बच्चा फिर घर आता है और वो आके वो जाता बस लेके, स्कूल बस लेके आता है। और ये जो BBC वालों हैं उन्होंने उस बच्चे को फॉलो किया और देखा कि वो बच्चा कितना कॉन्फिडेंट है। वहाँ पे क्राइम ही नहीं है, कोई बच्चे को कोई उठाता नहीं है, कोई उसको नुकसान नहीं देता और हर बच्चे को पता है। और दूसरा उन्होंने एक्सपेरिमेंट ये किया कि जानबूझ के जो मीडिया वाले हैं ना, उन्होंने वहाँ पे कोई नोट छोड़ा, कोई लंच बॉक्स छोड़ा, तो वो बच्चा देख रहा था तो उसने सोचा कि उन्होंने चेक करना था कि बच्चा जो उठाता है जो नहीं उठाता, चोरी करता है कि नहीं करता। वो बच्चों पर ट्राई करते थे अखलाकियात, जापान की अखलाकियात और अदब, ये चीज़ हम में कम हो रही है। उन्होंने वो पहले तो उसको देखा कि बच्चा चोरी करता है कि नहीं, बच्चा भूखा है, उसके सामने केक रख के जो उसकी फेवरेट चीज़ें रख के तो दूर जाके देखना शुरू कर दिया। बच्चे की क्या मजाल है कि वो बच्चा ऐसे उंगली लगा के भी उसको खा ले जापान में। फिर उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया, बच्चे के ऐसे अपनी जेब में से वो निकालते हैं मोबाइल, और मोबाइल निकाल के हुनैन जेब में से मोबाइल निकालते हैं और निकाल के वो उसमें नोट गिरता है और वो बच्चा देख रहा है स्टैंड पे खड़ा के नोट गिरता है। वो जल्दी जल्दी चलना शुरू हो जाते हैं। बच्चा दौड़ दौड़ के जाके वो नोट कहता है कि जब तुम अपना मोबाइल निकाल रहे थे तुम्हारा नोट गिर गया है, ये अपना नोट ले लो। ये उनकी ईमानदारी का टेस्ट, उनकी चोरी का भी टेस्ट हो गया, उनकी ईमानदारी का टेस्ट हो गया। फिर उन्होंने जानबूझ के वहाँ पे एक बॉक्स छोड़ दिया, लंच बॉक्स छोड़ दिया या कुछ छोड़ दिया, और वो खुद कहीं और दूसरे बच्चे के साथ देखने के लिए कि वो बच्चा क्या करता है। तो वो बच्चा देख के लेके तो वो गाड़ी में बैठ के चले गए। अब वो बच्चा लेके जाता है वो बॉक्स स्कूल में जो उन्होंने पढ़ाया है सिलेबस में, वो बच्चे अमली तौर पे अपनी ज़िंदगी में करते हैं कि ईमानदार रहना है, सच बोलना है, किसी की कोई चीज़ गुम हो गई है तो उसको हो सके तो उसको पहुंचा दे। तो फिर वो स्कूल में जाके अपने उस्ताद को वो बॉक्स देता है कि ये मुझे मिला है तो प्लीज़ ये किसी तरीके से जिसका है उसको पहुंचा दे। एक छोटा 5-7 साल का बच्चा इतना ईमानदार हो सकता है। यही ईमानदारी हमारे मुसलमानों में भी थी, इसी वजह से तो इस्लाम सारी दुनिया में फैला है। ये माओ की तरबियत थी, ये जो उस्ताद थे उनकी डेडिकेशन और मोहब्बत थी जो अपने बच्चों को वो सिखाते थे। आजकल बस हश 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 हो गई, नफसा नफसी हो गई, पैसा पैसा हो गया, बच्चों की तालीम और तरबियत पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता। छोटे छोटे बच्चे तो 3-3 साल को उठा के ना नर्सरी में डाल दिया जाता है कि वहाँ पे जाए। जब 5-7 साल तक माँ अच्छी तरबियत करती है ना बच्चे की, इसीलिए तो माँ के राइट बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए तो माँ का स्टेटस बहुत ऊंचा है इस्लाम में, इसीलिए तो माँ के पाँव के नीचे जन्नत है कि माँ ने ना सिर्फ बच्चे को पैदा करना बल्कि उसको इंसान बनाना है, इमामुल मुत्तकीन बनाना है, अच्छा इंसान बनाना है, इसीलिए तो ये सारा कुछ करते हैं। तो ये वो बच्चे जो अखलाकियात सिखाते हैं वो 5-7 साल पहले जापान वाले अपने बच्चों को कोई सिलेबस नहीं देते, कोई बुक्स नहीं देते, उनको अखलाकियात सिखाते हैं घर में भी स्कूल्स में भी, और उसको प्रैक्टिकल में लाते हैं ताकि वो एक कामयाब दुनिया का शहरी बन सके। और आप यकीन करें कि जापान का जो है ना स्टेटस, जापान की जो पहचान है, जो इज़्ज़त है, दुनिया में नंबर 1 पे जापान है। छोटा सा मुल्क है, आए दिन वहाँ पे ज़लज़ले आते रहते हैं, आए दिन वहाँ पे तूफान आते रहते हैं, लेकिन क्या कि वो लोग जो थोड़े से एक मुठ के लोग हैं ना, वो दोबारा फिर उनमें मेहनत है, डेडिकेशन है, ईमानदारी है, वो बिल्ट कर लेते हैं। और अगर उनकी प्रोडक्ट्स आप देखें, आंखें बंद करके आप जापान की चीज़ें लेते हैं, जापान की गाड़ियाँ लेते हैं, जापान की मशीनरी लेते हैं, क्योंकि आपको पता है इसमें धोखा नहीं होगा। यहाँ पे धोखा होगा, फ्रॉड होगा, उसमें बरकत भी नहीं रहेगी, कामयाबी भी नहीं रहेगी। तो ये हमने इन मुल्कों से हमने सीखना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इल्म हासिल करना है तो खा तुम चीन चले जाओ। तो ये नहीं है कि जो इल्म होता है सबसे पहले शाऊर होता है, इंसानियत का इल्म होता है, अखलाकियात का इल्म होता है, अदब का इल्म होता है। तो वो इल्म हासिल करें, फिर दुनिया का भी इल्म, जितना दुनिया में रहना है दुनिया का भी इल्म हासिल करें। दुनिया का इल्म हासिल करते करते लोग दिमागी तौर पे बहुत हो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं,
बहुत ज़्यादा सुसाइड का रेट बढ़ रहा है, क्योंकि उनको किसी तरीके से वो सुकून नहीं मिलता। सुकून लाने के लिए आपको बैक टू बेसिक होना चाहिए, बिल्कुल नेचर के साथ जुड़ जाएं, सादा जिए, सादा खाएं, सादा बोलें, सादा रहें, और जो अल्लाह पाक ने इतना खूबसूरत दुनिया बनाए रखी है उसको एंजॉय करें। इंशाअल्लाह ताला देखना आप कि आपको खुशियां ही खुशियां नजर आएंगी। ये भी एक एक्सपेरिमेंट है। अगर आप किसी मोटरवे पे हैं, अगर आपको कोई गाड़ी पसंद है ना, रेड रंग की गाड़ी, तो आप देखेंगे आपने फोकस जो रेड गाड़ी पे किया, आपको इतनी रेड गाड़ियां थोड़ी थोड़ी देर में नजर आती रहेंगी। अगर आप अल्लाह ताला का ये शुक्र अदा करना शुरू करें कि अल्लाह ताला ने क्या क्या चीज़ मुझे आंखें दी है, मैं देख सकता हूँ, मुझे पाँव सलामत दी है, मैं चल सकता हूँ, अल्लाह ने मुझे सेहत दी है, मैं चल काम कर सकता हूँ, अल्लाह ने मुझे ज़िंदगी तंदुरुस्ती दी हुई है, मैं लाइव हूँ, मैं खा सकता हूँ, रोज़ी दी है, ला दी है, किस नेमत का शुक्र अदा करें। फ़ाबी आई अलाई रब्बी कुमा तुकज़्ज़िबान, फ़ाबी आई अलाई रब्बी कुमा तुकज़्ज़िबान। तो अल्लाह ताला की किन किन नेमतों का शुक्र अदा करें। हम तो अगर सारी ज़िंदगी सर सजदे में रखें तो शुक्र अदा करें तो नहीं शुक्र अदा कर सकेंगे। इतनी अल्लाह ताला का शुक्र करना हम पर ज़रूरी है। जो बंदे अल्लाह ताला के शुक्र गुजार होते हैं ना, वो दुनिया में भी कामयाब होते हैं, परसकून होते हैं, आखिरत में भी परसकून होते हैं और कामयाब होते हैं। उनके लिए अल्लाह ताला ने बड़े वादे कर रखे हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया है शाकिरीन व आबेदीन व ज़ाकिरीन व सालिहीन व आबेदीन, वो जितने भी कैटेगरीज हैं ये अल्लाह ताला के नेक बंदे हैं। तो हमें भी कोशिश ये करना चाहिए, बहुत आसान सा टोटका है कि जो अल्लाह ताला ने नेमतें दी हैं उसका शुक्र अदा करना है, जो नहीं है उसमें भी अल्लाह ताला की कोई बेहतरी है। वो जब ठीक टाइम आएगा अल्लाह ताला ज़रूर दुआओं का सुनने वाला है। दुआ करनी है, अपने बच्चों को अच्छी जगहों पे लेके जाना है, यहाँ से आपके बच्चे कोई अच्छी चीज़ सीखें, मोटिवेटेड हो, अच्छा डिसिप्लिन सीखें, उनको पार्कों में लेके जाएं, उनको इस तरह की स्पोर्ट्स की जगह पे लेके जाएं, उनको अच्छे दीनी मदारस में लेके जाएं ताकि वो बच्चा कुछ सुने समझे और उस पर अमल करे। तो इसी से हमारा ये भी एक तरबियत का एक हिस्सा है। हम जिंदगी तो गुजर जानी है, एक मिनट का भी भरोसा नहीं है, अब हम हैं पल भर में हम हूं ना हूं। इसलिए आप यही कोशिश करें हमेशा कि अपने बच्चों के साथ वो क्या कहते हैं, वो चील नहीं होती जो आसमान में उड़ती है, बर्ड, बाज जैसी आंख खुली रखें और तबीयत में देखें कि बच्चे का कैसे है। मैं किसी लायक नहीं हूँ, मैं कहती हूँ कि मैं इतना लायक नहीं हूँ जितने लायक मेरे बच्चे हैं। ये मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि इतने माशाल्लाह डिसिप्लिन्ड हैं, इतने सब्र वाले हैं, इतने फ्रेंडली हैं, इतने बाअदब हैं। बाहर जाते हैं तो लोग तारीफ़ करते हैं कि ये बच्चे कितने अच्छे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये इस वजह के अल्लाह का करम है और थोड़ी सी हमारी माँ की मेहनत है, हमारे माँ बाप का हम पे तगदो है। और हम ये चाहते हैं कि ये चीज़ें जो है सारे हम सब मिलकर करें ताकि हमारे बच्चे दुनिया में भी कामयाब हों, आखिरत में भी कामयाब हों, सदका जारिया भी बन जाएं और अल्लाह ताला हम सब को नेकी को कबूल फरमाए। आमीन सुमा आमीन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।